ओम शांति। 16 नवंबर 2014 अव्यक्त महावाक्य अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली 4 जनवरी 1979 की 4 जनवरी 1979 मुरली का सार। संपूर्णता के आईने में निज स्वरूप को देखो। आज बाप दादा ब्राह्मण बच्चों की आदि से अब तक के जीवन में, माना जब से जन्म लिया तब से आदि से अब तक के जीवन में ब्राह्मणों का जो विशेष कर्तव्य है, विनाश और स्थापना का, उस कर्तव्य में हर एक किस रफ्तार से चल रहे हैं, उस कर्तव्य की गति को देख रहे हैं। स्थापना, विनाश, विनाश और स्थापना का उस कर्तव्य में हर एक किस रफ्तार से चल रहे हैं, उस कर्तव्य की गति को देख रहे हैं। कहां तक अपने कर्तव्य की जिम्मेवारी निभाई है और आगे भी कितनी रही हुई है। ब्राह्मणों का कर्तव्य के आधार से विशेष टाइटल है विश्व कल्याणकारी, विश्व के आधार मूर्त, विश्व के उद्धार मूर्त, विश्व के परिवर्तक। ब्राह्मणों का कर्तव्य के आधार से विशेष टाइटल है विश्व कल्याणकारी, विश्व के आधार मूर्त, विश्व के उद्धार मूर्त, विश्व के परिवर्तक। तो जैसे टाइटल है, उसी परमान कर्तव्य का प्रैक्टिकल रूप कहां तक हुआ है और कहां तक होना है। जैसा टाइटल है, उसी परमान कर्तव्य का प्रैक्टिकल रूप कहां तक हुआ है और कहां तक होना है। हर एक अपने कर्तव्य की परसेंटेज को देखो। समय परमान स्पीड तीव्र है या अभी तीव्र होनी है। हम बच्चों को टाइटल पता पड़े, विश्व कल्याणकारी, विश्व के आधार मूर्त, विश्व के उद्धार मूर्त, विश्व के परिवर्तक। ठीक है, ये है टाइटल, ये है हमारे कर्तव्य, माने ये हमारे कर्तव्य के टाइटल है। अब हमारे कर्तव्य के टाइटल तो हमें पता पड़ गए, प्रैक्टिकल में हमने कितना किया है। विश्व का कल्याण, ये विश्व के आधार मूर्त हम हैं, विश्व के उद्धार मूर्त हम हैं, विश्व के परिवर्तक हम हैं। तो प्रैक्टिकल कहां तक किया है। समय प्रमाण जो ये कार्य करने की जो स्पीड है हमारी, वो तेज है या कम है, या अभी करनी है। और समझ में आया? ठीक, समय प्रमाण स्पीड तीव्र है या अभी तीव्र होनी है। पहली बात स्वयं को चेक करो। पहली बात, हमको ये समझ आ गया ना हमारा कर्तव्य क्या है। ठीक है, क्योंकि बाबा आदि से अंत तक, माना वो नहीं, अब तक का पुरुषार्थ हमारा देख रहे हैं। अंत तक क्या रहेगा वो नहीं देख रहे। अब तक का माना जितना समय अभी बीत गया, जब से हम ज्ञान मार्ग में आए, जब से ब्राह्मण बने, तब से लेकर अब तक का पुरुषार्थ बाबा हमारा देख रहे थे। हमारा कर्तव्य क्या है, हमारी जिम्मेवारी क्या है, क्या वो जिम्मेवारी हमने निभाई। विश्व कल्याणकारी, विश्व परिवर्तक, विश्व के आधार मूर्त, विश्व के उद्धार मूर्त, ये कर्तव्य हमारे हैं। तो क्या हमने ये प्रैक्टिकल किया, या अभी स्पीड तेज है या अभी तेज करोगे, ये देख रहे थे। तो पहली बात स्वयं को चेक करो। स्वयं प्रति विनाश और स्थापना के कर्तव्य में पास्ट के हिसाब किताब
पुराने स्वभाव संस्कार कहाँ तक विनाश किए हैं? स्वयं प्रति विनाश और स्थापना, दो बातें हुई ना, विनाश और स्थापना। अब आपने अपने आप में क्या विनाश करना और स्थापना किस चीज की करनी है, समझ में आया? स्वयं प्रति विनाश और स्थापना के कर्तव्य में पास्ट के हिसाब किताब, पुराने स्वभाव संस्कार कहाँ तक विनाश किए हैं और नए स्वभाव संस्कार अर्थात बाप समान स्वभाव संस्कार की स्थापना कहाँ तक की है? जो आपके पास्ट के स्वभाव संस्कार हैं और जो अब आप चाहते हो कि बाप समान आपके स्वभाव संस्कार हो, पास्ट के स्वभाव संस्कार का विनाश और बाप समान स्वभाव संस्कार की स्थापना, समझ आ रहा? पास्ट के स्वभाव संस्कार का विनाश और बाप समान स्वभाव संस्कार की स्थापना कहाँ तक की है? संपूर्ण विनाश किया है, वह अधूरा किया है। विनाश चीज का करना है अपने आप में, पास्ट के हिसाब किताब, माना पास्ट का स्वभाव संस्कार, माना जो पुराना स्वभाव संस्कार, चिड़चिड़ापन या कुछ भी ऐसे खुंदगाई, नफरत करना या बहुत सारे ऐसे स्वभाव संस्कार जो इस जन्म में भी आपको कई बार परेशान करते हैं। क्या करें, हमारे पिछले अभी जा ही नहीं रहे, कई ऐसे स्वभाव संस्कार, वो हर एक को अपने अपने पता होते हैं। तो बाबा पूछ रहे हैं बच्चों से, संपूर्ण विनाश किया है या अधूरा किया है? जितना पुराना विनाश किया है उतना नया संस्कार व स्वभाव धारण होगा। जितना पुराना आप विनाश करोगे उतना नया स्वभाव संस्कार धारण होगा। तो चेक करो, किस गति से ये कार्य कर रहे हैं, हमारी स्पीड क्या है? पुराना हिसाब किताब, पुराना स्वभाव संस्कार हमने खत्म कर दिया, विनाश कर दिया, और नया बाप समान स्वभाव संस्कार कितना धारण किया है। क्लियर? हमें समझ आया? क्लियर? दूसरी बात, पहली बात में स्वयं का आया, माना पुराना हिसाब किताब और पुराना स्वभाव संस्कार, उसका विनाश, और बाप समान स्वभाव संस्कार की स्थापना कहाँ तक की है? क्लियर है ना? और उसकी गति क्या है? दूसरी बात, स्वयं के संपर्क में आने वाली आत्माएं, स्वयं के संपर्क में आने वाली आत्माएं व संबंध में रहने वाली आत्माएं जो हैं, उन्हों के पुराने स्वभाव संस्कार देखते हुए ना देखो, अर्थात अपने कर्तव्य की स्मृति द्वारा व अपने टाइटल की समर्थी द्वारा उन आत्माओं में भी परिवर्तन करने के कार्य की गति कहाँ तक है? समझा? दूसरी बात समझी? जो भी आपके संबंध संपर्क, विश्व की बात नहीं हो रही अभी, विश्व में बहुत सारी आत्माएं हैं, लेकिन आपके जो संबंध संपर्क में आती है, हर एक आत्मा के संबंध संपर्क में थोड़ी आत्माएं आती है, उनके जो आपके संबंध संपर्क में आ रही हैं, उनके पुराने स्वभाव संस्कार ना देखते हुए अपने कर्तव्य की स्मृति द्वारा, क्योंकि आपका क्या कर्तव्य है, उसकी स्मृति द्वारा व अपने टाइटल की समर्थी द्वारा, जो टाइटल आपको बाप ने दिए हैं, उन आत्माओं में भी परिवर्तन करने के कार्य की गति कहाँ तक है? ये तो समझ आ गया कि आपके जो संबंध संपर्क में आते हैं उनका पुराना हिसाब किताब आपको नहीं देखना है या उनका स्वभाव संस्कार आपको नहीं देखना है, फिर भी आपने अपने समर्थी द्वारा क्या किया? चैरिटी बिगन्स एट होम किया है। हम चले विश्व का कल्याण करने, पहले अपना और अपने आसपास वाली आत्माओं का कुछ किया ही नहीं।
चैरिटी बिगन्स एट होम किया है। कितनी भी तमोगुनी आत्मा हो, लेकिन ब्राह्मणों के कर्तव्य परमान सदा ऐसी आत्माओं के प्रति भी कल्याण की भावना रहती है या घृणा की भावना रहती है? रहम आता है व रोब में आते हो? रहम आता है या रोब में आते हो? रोब में आकर बाप के आगे व निमित्त बनी हुई आत्माओं के आगे बार बार उन आत्माओं के प्रति प्रोब करते रहते। प्रोब माना सिद्ध, प्रोब माना सिद्ध करते रहते। ये ऐसे करते, ये ऐसे कहते, ये ऐसे करते हैं, ये ऐसे कहते हैं, ऐसे वैसे क्यों, ऐसे वैसे क्यों, ये प्रोब करते हैं। माना बाबा के आगे भी प्रोब करेंगे और निमित्त जो आत्मा है जो संभाल रही है उनके आगे भी प्रोब करते रहेंगे। तो ये क्या है? उन आत्माओं के प्रति जो आपके संबंध संपर्क में आ रही हैं, जो नजदीक हैं आपके, हो गई कल्याण की दृष्टि। उन पर या तो रोब डालते रहते या उनसे घृणा करते रहते। उनके कल्याण के प्रति भावना रहती है या घृणा की भावना रहती है? रहम आता है या रोब डालते हो? ये दूसरी बात थी। तीसरी बात विश्व की सर्व आत्माओं प्रति, सर्व आत्माएं, इसमें सारी आ गई जिनको आप जानते भी नहीं हो, इनमें वो आ गई जिनको आप नहीं जानते हो, माना कभी संबंध संपर्क में नहीं आए। ठीक, विश्व की सर्व आत्माओं प्रति सदा संकल्प में कल्याण करने की स्मृति रहती है। विश्व की सर्व आत्माओं प्रति सदा संकल्प में कल्याण करने की स्मृति रहती है। बेहद की सेवा अर्थात विश्व सेवा की जिम्मेवारी समझते हुए चलते हो। बेहद की सेवा, हम सब कहते हैं हम बेहद की सेवा कर रहे हैं, बहुत बेहद की सेवा कर रहे हैं, कमाल है। तो इसका मतलब हमको हमारी एक्टिविटी पर कितना ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम कहाँ बैठे, हम क्या कह रहे हैं, हम आधार मूर्त उद्धार मूर्त है, जड़ में बैठे और कुछ भी उल्टा पुल्टा सोचते हैं तो विश्व की हर आत्मा के अंदर संकल्पों में वो चला जाता है, हवा में वो चला जाता है। और फिर हम सोचें कि हमने तो किसी को भी कुछ कहा ही नहीं, किसी को कुछ नहीं कहते और सारे विश्व में पूरा इफेक्ट डालते। विश्व की सर्वात्माओं प्रति संकल्प में, सदा संकल्प में कल्याण करने की स्मृति रहती है। बेहद की सेवा अर्थात विश्व सेवा की जिम्मेवारी समझते हुए चलते हो। मनसा द्वारा भी विश्व प्रति अपनी शक्तियों के खजाने व ज्ञान गुणों के खजानों को महादानी बन दान करते रहते हो। ज्ञान गुणों के खजाने को महादानी बन दान करते रहते हो। अपने को विश्व के आगे अथॉरिटी समझते हो। यहां बात आ रही है अब विश्व की आत्माओं के प्रति आपकी जिम्मेवारी। पहली बात आई स्वयं के प्रति, जहां पे जिन चीजों का विनाश करना है और जिन चीजों की स्थापना करनी है वो स्वयं के प्रति आई। दूसरी बात आई जो आपके संबंध संपर्क में, जिनके साथ उठते बैठते चलते फिरते आप हर कार्य करते हो, उनके प्रति आपकी क्या जिम्मेवारी। तीसरी बात आती है विश्व की आत्माओं के प्रति। अपने को विश्व के आगे अथॉरिटी समझते हो व जहां निवास करते हो उस देश व गांव की अथॉरिटी समझते हो। या जहां निवास करते हो माना जहां के भी हो, पंजाब के, हरियाणा के, राजस्थान के, गुजरात के, कहीं के भी हो,
वहीं की अथॉरिटी समझते हो। वह जहां निवास करते हो उस देश व गांव की अथॉरिटी समझते हो। प्रैक्टिकल स्मृति में क्या सेवा रहती है? विश्व कल्याणकारी है ना, टाइटल तो विश्व कल्याणकारी है। सामने हद आती है व बेहद, सामने हद आती है या बेहद। संकल्प में इतनी समर्थी है जो विश्व की आत्माओं तक शक्तिशाली संकल्प द्वारा सेवा कर सको। इतनी शक्ति है संकल्प में कि जो विश्व की आत्माओं तक शक्तिशाली संकल्प द्वारा सेवा कर सको। एक ही संकल्प से आपने विश्व की सेवा कर डाली, है इतनी शक्ति। वृत्ति की शुद्धि अनुसार वायुमंडल को शुद्ध कर सको। है वृत्ति इतनी शुद्ध? इतनी वृत्ति शुद्ध है जो माना प्रभाव की बात है ना, आपका जो ट्रांसमीटर है वो कितनी रेज देता है, ये हर एक का अलग अलग है। आप अपने ट्रांसमीटर की जो वाइब्रेशन है कितनी तक रखी है, स्पीड इतनी बाबा ने इतनी दी है कि वो फुल हो सकती है, पूरे विश्व को मिल सकती है, ये चलो गॉड गिफ्ट है। पर अब आप बढ़ाते कितने हो? लिमिट बढ़ाना तो ये आपकी हाथ की बात है ना, कि नहीं है? अब आप उसको 10 की स्पीड पे रखो तो आप तक ही नहीं आ रहा है वाइब्रेशन कि कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा। फिर आप उसको 20 की स्पीड पर रखो, फिर थोड़ा सा लगा हाँ 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 मैं भी हिला, थोड़ा सा ऐसे कुछ 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 होने लगा। 30, 40 और 30, 40 की स्पीड में ही हम सोचने लगे हमने विश्व की सेवा कर डाली। इस 30, 40 में तो हम खुद ही नहीं हिले तो दूसरी आत्माओं को कहाँ से पता पड़ेगा? वृत्ति की शुद्धि अनुसार वायुमंडल को शुद्ध कर सको। वृत्ति की शक्ति है शुद्धि अर्थात प्योरिटी। वृत्ति की शक्ति है शुद्धि अर्थात प्योरिटी। प्योरिटी का आधार है भाई भाई की स्मृति की वृत्ति। आपकी जो ट्रांसमीटर है वो तेज हो सकता है, लेकिन उसकी वृत्ति के अंदर क्या स्मृति रहती है? आपकी वृत्ति के अंदर स्मृति कैसी रहती है? शुद्ध है। बहन को देखा, भाई को देखा, आपकी वृत्ति चंचल हो जाती है तो फिर शुद्धि नहीं है। अब शुद्धि नहीं है तो आपका जो वाइब्रेशन देने का वो है तो खराब हो गया। तो आप विश्व कल्याणकारी कहाँ से रहेंगे? सोचने वाली बात है। डब्बा है हमारे पास जिसके द्वारा हम विश्व सेवा कर सकते हैं, लेकिन हमारी वृत्ति जिसके द्वारा हम सेवा कर सकते हैं उसमें है क्या? तो वृत्ति की शुद्धि चाहिए तो हम सेवा कर सकते हैं। तो हम चेक करें सारे, हमारी वृत्ति की शुद्धि है, भाई भाई की स्मृति है, वृत्ति की शक्ति है शुद्धि अर्थात प्योरिटी। प्योरिटी का आधार है भाई भाई की स्मृति की वृत्ति। तो यह वृत्ति कहाँ तक बनी है? इसी प्रकार अपने कर्तव्य की गति और विधि को चेक करो। जो आपके कर्तव्य दिए हैं आपको, उसकी गति को, उसकी विधि को आप चेक करो। जब तक स्वयं में विनाश और स्थापना का प्रैक्टिकल स्वरूप नहीं लाया है, तब तक विश्व में कर्तव्य की प्रत्यक्षता होना भी स्वयं की गति के प्रमाण ही होगा। क्योंकि आज विश्व की आत्माएं देखकर सौदा करने वाली है। अगर आपने अपने आप में स्थापना और विनाश का कर्तव्य अपने आप में नहीं किया, कि यानी कि पुराने हिसाब किताब या स्वभाव संस्कार का विनाश आपने नहीं किया, बाप समान स्वभाव संस्कार की आपने स्थापना नहीं की, तो विश्व की आत्माएं कैसे मान ले कि आप विश्व कल्याणकारी हो? क्योंकि वो तो देखकर सौदा करेंगी। कोई भी चीज खरीदने जाते हो तो देखकर ही तो करोगे। कोई कहेगा ये बड़ी अच्छी चीज है, बड़ी अच्छी चीज है, बट प्रैक्टिकल दिखाओ, थोड़ा अच्छी है तो प्रैक्टिकल दिखा दो। जब तक स्वयं में विनाश और स्थापना का प्रैक्टिकल स्वरूप नहीं लाया है, तब तक विश्व में कर्तव्य की प्रत्यक्षता होना भी स्वयं की गति के प्रमाण ही होगा। क्योंकि आज विश्व की आत्माएं देखकर सौदा करने वाली हैं, सिर्फ सुनकर मानने वाली नहीं है। आपने कह दिया ये ऐसा है, ये ऐसा है,
ये ऐसा है, बड़े प्यार से कहे जा रहे हो। वो कहेंगे अच्छा ऐसा है तो आपने कितना पाया है या आपने क्या किया है। हम कह दें हमारा बाबा ऐसा है, तो हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देते हैं ना ब्रह्मा बाबा का, या इतनी सब जो भी आत्माएं हैं जितना उनके अनुभव हम सुनाते हैं ना कि ये देखो ऐसा है। तो फिर दूसरा पूछते हैं आपने नहीं किया कुछ, आपके जीवन का कोई एक्सपीरियंस नहीं है क्या। तो आज विश्व की आत्माएं देखकर सौदा करने वाली हैं, सिर्फ सुनकर मानने वाली नहीं है। अपनी यथार्थ मान्यताओं को मानने के लिए पहले स्वयं उन मान्यताओं का स्वरूप बनना पड़े। आपको कि बाबा हमें जो कहते हैं ना, कोई नया नया आया उसको कहा बाबा जो कहते हैं ना वो हमें करना चाहिए। पहली बार में किसी ने सुन लिया कि बाबा जो कहते हैं वो करना चाहिए, फिर देखा उसने कि बाबा जो कहते हैं ये तो आत्मा कर ही नहीं रही है, जो हमें कहती है कि करना चाहिए। तो क्या होता है, आपको जिस हिसाब से उसने देखना चाहिए वो नहीं देखेगी। फिर कहेंगे अरे बाबा इनको तो रिगार्ड ही नहीं है, क्योंकि आपने उस स्वरूप दिखाया नहीं, इसलिए दूसरा मानेगा नहीं। आपको क्यों मान लें विश्व परिवर्तक। और भी आत्माएं हैं जो रियल में विश्व की परिवर्तन के कार्य में सहयोगी हैं, तो वो उनको नहीं मान लेंगी, आपको क्यों माने। अपनी यथार्थ मान्यताओं को मानने के लिए पहले स्वयं उन मान्यताओं का स्वरूप बनना पड़े, जिस स्वरूप के सैंपल द्वारा सौदा सिंपल समझ में आएगा। जिस स्वरूप के सैंपल द्वारा सौदा सिंपल समझ में आएगा, नहीं तो अब तक अनेक अल्पज्ञ अयथार्थ मान्यताओं द्वारा मेजॉरिटी आत्माएं विश्व परिवर्तन व स्वयं का परिवर्तन अति मुश्किल व असंभव समझ बैठी है। इस कारण दिल शिकस्त की बीमारी ज्यादा है। जिसने जिसके साथ सौदा करवाना है उसका इतना नशा होना चाहिए ना, पहले उसका है नहीं और दूसरे को कही जाए खरीद लो खरीद लो खरीद लो, अंदर सोचे मैंने तो खरीदा नहीं है, खराब ही लग रहा है। सौदा जिसने जिससे कराना है उसकी पहले इतनी अथॉरिटी होनी चाहिए ना, तभी तो होगा। नहीं तो अब तक अनेक अल्पज्ञ अयथार्थ मान्यताओं द्वारा मेजॉरिटी आत्माएं विश्व परिवर्तन व स्वयं का परिवर्तन अति मुश्किल व असंभव समझ बैठी हैं। इस कारण दिल शिकस्ती के बीमारी ज्यादा है। दिल शिकस्त की बीमारी ज्यादा है। जैसे आजकल शारीरिक रोग हार्ट फेल का ज्यादा है ना, शारीरिक रोग जो है वो हार्ट फेल का ज्यादा है, वैसे आध्यात्मिक उन्नति में दिल शिकस्त का रोग ज्यादा है। माना आगे बढ़कर ये कार्य हमें करना चाहिए, ऐसे बहुत कम आत्माएं होती हैं, क्योंकि जो कराने वाला है वो पहले खुद ही दिल शिकस्त है कि होता तो है नहीं, करने की बड़े प्रयास करते हैं, होता नहीं है होता नहीं है होता नहीं है, तो दिल शिकस्ती के वाइब्रेशन फैल जाते हैं, तो सारे दिल शिकस्त। जैसे आजकल शारीरिक रोग हार्ट फेल का ज्यादा है, वैसे आध्यात्मिक उन्नति में दिल शिकस्त का रोग ज्यादा है। ऐसी दिल शिकस्त आत्माओं को प्रैक्टिकल परिवर्तन द्वारा ही, अर्थात आंखों देखी वस्तु द्वारा ही हिम्मत व शक्ति आ सकती है। आंखों देखी वस्तु द्वारा ही हिम्मत व शक्ति आ सकती है। सुना बहुत है, अब देखना चाहते हैं, परमान द्वारा परिवर्तन चाहते हैं, तो विश्व परिवर्तन के लिए व विश्व कल्याण के लिए सदा स्व कल्याण पहले सैंपल के रूप में दिखाओ। विश्व परिवर्तन के लिए व विश्व कल्याण के लिए सदा स्व कल्याण पहले सैंपल के रूप में दिखाओ, है ना। आप अपने आप से पहले दिखाओ कि आपने अपना क्या परिवर्तन किया है, सैंपल के रूप में दिखाओ। अब समझा कर्तव्य के लिए क्या चेक करना है। कहना बड़ा आसान है, हम विश्व कल्याणकारी हैं, हम विश्व परिवर्तक हैं, हम और क्या है,
विश्व के आधार मूर्त है, विश्व के उद्धार मूर्त है, ये टाइटल है, लगा दिए अपने ऊपर। और सबको नजर ही नहीं आ रहे हो प्रैक्टिकल, अब ना अपने में चेंज कर पाते हो, ना अपने संबंध संपर्क वालों से बना के रख पाते हो, तो काहे के विश्व कल्याणकारी। जो अपने आप में परिवर्तन ना कर पाए, जो संबंध संपर्क की आत्माओं को सहयोग ना दे पाए, तो वो विश्व का कल्याणकारी तो नहीं हो सकता। तो विश्व की तो सभी आत्माएं आपको तभी मानेंगी जब ये दो कार्य आप कर पाओ। आप समझा कर्तव्य के लिए क्या चेक करना है। विश्व कल्याण की सेवा के क्षेत्र में सहज सफलता का साधन प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा बाप की प्रत्यक्षता है। आप बनो प्रत्यक्ष प्रमाण, इसके द्वारा ही फिर बाप की प्रत्यक्षता है। हम ये तो कह देते कौन बनाए कौन बनाए, पहले ये देखो हम बने हैं क्या। हमने कहा हम बाप की प्रत्यक्षता के निमित्त बनेंगे, निमित्त बनेंगे, कोई निमित्त बनेंगे, कैसे निमित्त बनेंगे। सब चाहते हैं कि बाप की प्रत्यक्षता हमारे द्वारा हो। हर एक आत्मा का ये दिल का संकल्प है, पर स्व परिवर्तन करने में कोई और करे, पहले वो करे फिर हम करें। प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा बाप की प्रत्यक्षता है। जो बोले वह देखे, जो बोले वह देखें। माना आप जो बोल रहे हो ना, वो आपके अंदर पहले होना चाहिए, तभी बोलो, तभी बोलो। जो बोले वह देखें। बोलते हो कि हम ब्राह्मण ऑलमाइटी अथॉरिटी है, मास्टर सर्वशक्तिमान है, माया जीत हैं, रहम दिल हैं, रूहानी सेवाधारी हैं, तो जो बोलते हो वह प्रैक्टिकल स्वरूप देखना चाहते हैं। ये सब टाइटल आपने बोले कि हम ये हैं, तो फिर वो सब आपको देखना चाहते हैं। नाम मास्टर सर्वशक्तिमान और स्वयं के व्यर्थ संकल्प को भी समाप्त नहीं कर सके, स्वयं के व्यर्थ संकल्प को समाप्त ना कर सके, तो विश्व कल्याणकारी कौन मानेगा। कह रहे हैं हम मास्टर सर्वशक्तिवान है और स्वयं के व्यर्थ संकल्पों का समापन ना कर सके, खत्म ना कर सके, उसे समाप्त ना कर सके, तो आपको विश्व कल्याणकारी कौन मानेगा। चलते चलते स्वयं के स्वभाव संस्कार परिवर्तन करने में दिल शिकस्त होने वाले को विश्व परिवर्तक कौन मानेगा। जवाब दो। भगवान को जवाब चाहिए। हम अपने आप से पूछें, कहते हैं हम विश्व कल्याणकारी और व्यर्थ का हम समापन ना कर सके। विश्व परिवर्तक कहते हैं और अपने ही पुराने स्वभाव संस्कार का परिवर्तन ना कर सके। स्वयं ही सहयोग मांगने वाले को वरदानी कौन मानेगा। आपको ही दूसरों का सहयोग चाहिए, तो आपको वरदानी कौन मानेगा। इसलिए संपूर्णता के आईने में स्वयं का स्वरूप देखो। 4 टाइटल, विश्व कल्याणकारी, विश्व के आधार मूर्त, विश्व के उद्धार मूर्त, विश्व परिवर्तक। इन चारों बातों में आप चेक करना, क्या ये टाइटल मुझ पर शोभा दे रहे हैं। कौन मानेगा हमें विश्व कल्याणकारी अगर हम व्यर्थ संकल्पों को समाप्त ना कर सकें। कौन मानेगा हमें विश्व परिवर्तक अगर हम स्वभाव संस्कार को परिवर्तन ना कर सके। यहाँ बात विश्व की बात नहीं आ रही है, हमारे अपने स्वभाव संस्कार को खत्म करने की बात आ रही है। वो नहीं कर पा रहे तो कौन मानेगा हमें, कौन मानेगा। हम दूसरों के सहयोग से कार्य करना चाहते हैं, ये हमें सहयोग दे तो मैं कुछ कर पाऊं, इसका तो मुझे कभी सहयोग ही नहीं मिला। अगर मैं सहयोग मांगने वाले हो गई तो मैं वरदानी कौन कहेगा। इसलिए संपूर्णता के आईने में स्वयं का स्वरूप देखो।
स्वयं को संपन्न बनाए, सैंपल बनो, एग्जाम्पल बनो, सैंपल बनो। और जिसको सैंपल बनना होता है ना, वो किसी को नहीं देखता, वो ये सारे कार्य अपने आप में करेगा कि मुझे बनना है ना, मुझे बाबा का राइट हैंड बनना है, तो बाबा ने जो मुझे कहा वो मुझे करना है। कोई करे ना करे, ये कार्य मुझे करना है। स्वयं को संपन्न बनाए, सैंपल बनो। समझा क्या करना है? इस वर्ष स्वयं को संपन्न बनाए, विश्व कल्याणकारी बनो। पहले स्वयं को संपन्न बनाए, विश्व कल्याणकारी बनो। चेक भी करो और चेंज भी करो। चेक तो कर लिया कि हाँ ये सब चीजें नहीं है, चेंज करने में दिल शिकस्त होगा। चेक भी करो और चेंज भी करो। बहुत शॉर्ट फॉर्म में बाबा ने इतनी गहरी बातें बताई हैं, जो रियल में जाने तो हम कहते हैं पर समझते कुछ भी नहीं। विश्व कल्याणकारी, विश्व के आधार मूर्त, उद्धार मूर्त, विश्व परिवर्तक, मास्टर सर्वशक्तिमान। कहने में कितना अच्छा लग रहा है, पर स्वरूप बने ही नहीं तो सिर्फ अच्छा लगेगा। दुनिया भी कहेगी ये बस सिर्फ सुनाने वाले जैसे तोता होता है ना, सुनाता रहता, खुद तो वो बन नहीं सकता। पंडित नहीं, सुनाने वाले पंडित, सिर्फ सुनाए जाओ और खुद में कोई परिवर्तन लाए ही नहीं। तो विश्व कैसे मानेगा कि आप ही हो? और सोचें कि विश्व भी मानने ही लग जाए, ऐसे कैसे मान लेगा जब तक उसको दिखाई नहीं देगा। आजकल बिना देखे कोई चीज नहीं ली जाती है, कोई भी। पहले गुजरात आरंभ करे, पहले गुजरात वालों की टर्न है। माना गुजरात वाले बाप दादा से मिलने आए हुए हैं, तो बाबा ने ये उम्मीद, माना जो बच्चे सामने होते हैं बाबा उनके सामने रखते हैं ना, ये प्रपोजल है, कोई और नहीं कर पाया, तुम करना। ये उम्मीद भी भगवान की अगर हमसे हो जाए तो इसका मतलब हमें वरदान तो मिल ही गया कि हम कर सकते हैं, कर सकते हैं। ये फिर मानने वाले के ऊपर हो जाता है कि भगवान ने मुझ पे उम्मीद लगाई है तो नेचुरली मैं कर सकती हूँ। तो बाप दादा ने कहा पहले गुजरात आरंभ करे। जब सुनने में इतनी खुशी होती है तो बनने में कितनी खुशी होगी। जब आज सुन रहे हैं कि भगवान की उम्मीदें हमारे लिए कितनी हैं, तो अगर हम बन जाएंगे तो तुमको कितनी खुशी होगी। गुजरात की धरनी वैसे भी सात्विक है, वैसे भी सात्विक है, तो गुजरात को सैंपल तैयार करने चाहिए। जिसको देखो वह सैंपल नजर आए, माना गुजरात में जिसको देखा जाए वो सैंपल नजर आए। गुजरात ने विस्तार अच्छा किया है, वृद्धि भी अच्छी है। अब बाकी क्या करना है? ऐसी विधि करो जो ऐसा वायुमंडल पावरफुल हो जिससे विघ्नों का विनाश भी हो और विश्व की आत्माओं की आकर्षण भी ऐसे रूहानी वायुमंडल के तरफ हो ना। ऐसा गुजरात तैयार हो जाए, गुजरात ऐसा तैयार हो जाए जो ऐसा वायुमंडल पावरफुल हो जिससे विघ्नों का विनाश भी हो और विश्व की आत्माओं की आकर्षण भी ऐसे रूहानी वायुमंडल के तरफ हो। गुजरात को लाइट हाउस बनाओ, लाइट हाउस बनाओ। ना सिर्फ गुजरात लाइट हाउस हो बल्कि विश्व लाइट हाउस, जिस द्वारा विश्व की आत्माओं को स्वयं के व बाप के परिचय की रोशनी मिले। ऐसे बन जाओ, स्वयं की भी उन्हें रोशनी मिल जाए और बाप के परिचय की भी रोशनी मिल जाए। परमात्म बम आरंभ करो, ऐसा बम फेंको जो एक थका होने से ही आत्माएं दौड़ी हुई अपने एस्लम में पहुंच जाएं। ऐसा बम फेंको। पहले गुजरात आबू में क्यों शुरू करे? जो अटे सो अर्जुन हो जाएगा। अर्जुन अर्थात पहला नंबर, अर्जुन अर्थात पहला नंबर, माना आपका पहला नंबर होना चाहिए।
पहला नंबर गुजरात। जो वोटे सो अर्जुन। माना जो ये बात मान ले कि हाँ मुझे करना है, वही अर्जुन बनता है, और अर्जुन अर्थात पहला नंबर। अच्छा, ऐसे सदा सेवाधारी, सेकंड व संकल्प भी सेवा के बिना चैन ना आवे। ऐसे सदा सेवाधारी, सेकंड व संकल्प भी सेवा के बिना चैन ना आवे। निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी, सर्व प्रकार की सेवा में, सर्व प्रकार की सेवा में प्रत्यक्ष फल दिखाने वाले, ऐसे प्रत्यक्ष परमान बन विश्व का कल्याण करने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कमाल है बाबा की। अब बाबा ये कहे कमाल है बच्चों की कि जो कहा वो करके दिखाया। अब इसमें तो हम सब पढ़ाई कर रहे हैं ना, कोई आगे पीछे नहीं है, सब पढ़ाई कर रहे हैं। जिसने जब ठाना वो आगे बढ़ सकता है। बाबा ने तो ऑफर दी है, खुली ऑफर है। इसमें कोई आगे पीछे, पहले आगे, दूसरे तीसरे ऐसा नहीं होता है। जो करेगा सो पाएगा। ठीक है, पार्टियों से मुलाकात। पहली पार्टी से, संगम युग के समय हर कदम में पद्मों की कमाई का चांस। संगम युग के समय हर कदम में पद्मों की कमाई का चांस। सदा बाप की याद में रहते हुए हर कदम उठाते पद्मों की कमाई जमा करते रहते हो। ये जो गायन है हर कदम में पदम, ये किनों का है? ये जो गायन है हर कदम में पदम, ये किनों का है? आप सबका है ना। इस संगम पर ही पद्मों की कमाई की खान मिलती है, फिर सारे कल्प में ये चांस नहीं मिलता। संगम युग है जमा करने का युग। सतयुग को भी प्रारब्ध का युग कहेंगे, जमा करने का नहीं। संगम है जमा करने का युग, और सतयुग को प्रारब्ध का युग कहेंगे, जमा का नहीं। अभी जमा करने का युग है। जितना जमा करना चाहो उतना जमा कर सकते हो। तो कितना जमा किया है वह करते जा रहे हो। जितना करना चाहिए उतना कर रहे हो, वह जितना और उतने में अंतर है। एक कदम अर्थात एक सेकंड भी बिना जमा के ना जाए, अर्थात व्यर्थ ना हो, इतना अटेंशन रहता है। सतयुग में भी विश्व महाराजा व राजा बनने का आधार इस समय के जमा करने पर है। तो क्या बनेंगे, बड़े महाराजा व छोटे राजा? क्या बनेंगे, बड़े महाराजा या छोटे राजा? क्या बनेंगे? क्योंकि जितना जमा होगा संगम पर उस हिसाब से आपको सीट मिल जाएगी। तो क्या बनेंगे, बड़े महाराजा या छोटे राजा? क्या बनेंगे, बड़े महाराजा या छोटे राजा? बड़े राजे जो होंगे उन्हों के पास अनगिनत संपत्ति होगी। तो इतनी अनगिनत कमाई जमा की है, क्योंकि अभी का जितना ज्ञान धन होगा वो ट्रांसफर होके सतयुग में संपत्ति का रूप बन जाएगा। मालूम है ना कि अभी जितना हमारी बुद्धि में ज्ञान धन होगा, या जितना हम अपने में परिवर्तन जल्दी जल्दी करेंगे, उतना ही सारा ज्ञान धन सतयुग में जाकर आपकी संपत्ति बन जाएगा। तो यहाँ जितना ज्ञान धन उसको ट्रांसफर कर दो, वो आपकी संपत्ति। तो अभी आप सब चेक कर लो कि आपकी संपत्ति कितनी कलेक्ट हुई है। ज्ञान धन आपके अंदर कितना है, कैसे पता पड़ेगा कितना है? आपकी स्थिति से। तो अगर आपके खजाने में जितना धन है वही धन जाके वहां ट्रांसफर होना है सतयुग में। तो अभी जैसे हम सारे कह रहे हैं हम बड़े महाराजा बनेंगे, तो मान लो कल ही विनाश होना है, मान लो कल ही विनाश होना है, कल होने वाला है, तो आज में आप इतनी कलेक्शन कर सकते हो? सतयुग में भी विश्व महाराजा व राजा बनने का आधार
इस समय के जमा करने पर है, माना संगम का समय जमा करने का है। अब जमा कर सकते हो। अगर इस समय की वैल्यू को ना समझा, सोचा बाद में कर लेंगे, तो पूरे कल्प में कभी जमा करने का समय नहीं मिलने वाला। तो क्या बनेंगे, बड़े महाराजा या छोटे राजा? बड़े राजे जो होंगे उन्हों के पास अनगिनत संपत्ति होगी, तो इतनी अनगिनत कमाई जमा किए, सदा भंडारा भरपूर है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। ऐसे संस्कार अभी हैं कि मेरे पास कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो मेरे पास नहीं है, माना वस्तु साथ लेकर नहीं चल रहे हैं, लेकिन अपने संस्कारों में ये है कि मैं संपन्न हूं ना। उसकी संपन्नता उसके अंदर की अपनी संतुष्टता से है। सदा तृप्त आत्मा, अतृप्त कुछ नहीं, ऐसे है। एक करोड़पति होता है ना, उसको पता है ये चीज मैं खरीद सकता, तो आई डोंट लाइक, मुझे पसंद नहीं है। उसके अंदर की जो ये वृत्ति होती है ना, वो बाहर निकलती है, मुझे ना ये रेडियो की ये सब चीजें खाने की जरूरत नहीं है, मैं जरूरत ही नहीं है ना, मैं पसंद ही नहीं करता। उसके अंदर ऐसी तृप्ति है। बड़े बड़े लोग जो होते हैं ना, उनको ज्यादा खाने का लालच नहीं होता, क्योंकि उनकी बुद्धि में अपना बिजनेस, अपना कारोबार, अपना कर्तव्य यही रहता है। खाने पीने के प्रति उनकी लालसा जाती ही नहीं है। कहते बड़ा आदमी है। तो हम ब्राह्मणों को ऐसी कोई अगर आज भी आसक्तियां हैं तो तृप्ति नहीं है, और तृप्त नहीं है तो ब्राह्मण नहीं है। सदा तृप्त आत्मा, अप्राप्त कुछ नहीं, ऐसे है। अब सभी बंधन काटो, थोड़ा सहयोग दो, ऐसे तो नहीं, सहयोग मिले, आगे बढ़ाए जाए तो बढ़े, हमको भी आगे बढ़ाया जाए तो हम बढ़े, थोड़ा हमको सहयोग मिल जाए किसी से, फिर देखो हमारा पुरुषार्थ। थोड़ा ये सहयोग दें, बस ऐसे हो तो ठीक है ना। इससे सिद्ध है कि आप संपन्न नहीं हैं। अगर आप ये कहें कि ये बस थोड़ा सा मेरे को सहयोग दे दें तो मैं ये कार्य बहुत अच्छे से कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो इसका मतलब इससे सिद्ध है कि आप संपन्न नहीं है। स्वयं की शक्ति में कमी है, तब दूसरे की शक्ति से आगे बढ़ाएं, तब बढ़े। तो क्या इसको ही तृप्त व संपन्न आत्मा कहेंगे? बाप दादा तो स्वतः ही दाता है, देते ही रहेंगे, वे मांगने की भी जरूरत नहीं है। बाबा तो देते ही रहते हैं, आपको मांगने की भी जरूरत नहीं है। तो ऐसे तृप्त आत्मा भविष्य में अखुट खजाने के मालिक होंगे। अभी से संस्कार भरेंगे तब भविष्य में होंगे। अगर अभी से भी ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये नहीं है, ऐसे संस्कार हैं, तो कल ही विनाश हो जाए, तो ऐसे संस्कार वाला सतयुग में क्या बनेगा? महाराजा। खुद सोच लो। तो ऐसे तृप्त आत्मा भविष्य में अकुट खजाने के मालिक होंगे। अभी से संस्कार भरेंगे तब भविष्य में होंगे। अच्छा, दूसरे पार्टी से, फर्स्ट जन्म की संपन्न स्टेज तक पहुंचने का साधन, हाई जंप। अभी पुरुषार्थ का समय गया, क्योंकि समय की स्पीड बहुत तीव्र है। पीछे आने वालों को थोड़े समय में सब पढ़ाई पूरी करनी है। जो थोड़ा लेट आए हैं उनको थोड़े समय के अंदर सारी पढ़ाई जल्दी से पूरी करनी है। इसलिए तीव्र पुरुषार्थ कर हाई जंप लगाओ। तीव्र पुरुषार्थ के लिए सिर्फ एक बात का अटेंशन रखो, एक बात का। आप चाहते हो ना आप तीव्र पुरुषार्थ करें, एक बात का अटेंशन रखो। अपनी संपूर्ण स्टेज को सामने रखते हुए वर्तमान का पोता मेल चेक करो। अपनी संपूर्ण स्टेज को, माना आप जो बनना चाहते हो उसको सामने रखो और वर्तमान का पोता मेल चेक करो। संपूर्ण स्टेज 16 कला है, तो 16 कलाओं में कितनी कलाएं मैंने धारण की, ऐसे चेक करते जाओ। 16 कलाएं होती है ना। अब आपको पढ़ाई तेजी से करनी है, मान लो तेजी से ही करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तो टाइम हो गया कंप्लीट। पढ़ाई तेजी से करनी है तो आप कैसे चेक करोगे? तो 16 कलाओं को सामने रखो और फिर अपने आप को चेक करो।
जो कमी है उसको भरते जाओ, जहां जहां कमी दिखे, क्योंकि कमी दिखना भी जरूरी है। पता लगे हम कहें हम तो ठीक ही हैं, हम तो ठीक ही हैं, हम तो ठीक ही हैं, ऐसा नहीं। जहां पर कमी दिखे उसको भरते जाओ, इसको कहा जाता है पुरुषार्थ। लो पुरुषार्थ की परिभाषा लो। कहीं कहते हैं ना पुरुषार्थ कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं। पुरुषार्थ क्या है कि 16 कला संपूर्ण बनना है। अब एक एक कला को चेक करो, ये कला मेरे में कितनी है और कितनी इसमें कमी मेरे अंदर रह गई है। अच्छा, विदाई के समय बाबा जब जाने वाले थे, उस समय बाबा ने क्या कहा, जैसे बाप बच्चों को देख खुश होते हैं, वैसे हर बच्चा सदैव खुशी में नाचता रहे। वह खुशी का चेहरा वाणी से ज्यादा सेवा करता है। माना आप खुश हो, आपके खुशनुमा चेहरे को देखकर, जो अगर आप बोल से कहोगे किसी को कोई सेवा करने के लिए, वो वाणी से ज्यादा आपका खुशनुमा चेहरा सेवा करता है। चेहरा चैतन्य चलता फिरता म्यूजियम हो जाए। जैसे म्यूजियम में भिन्न भिन्न चित्र रखते हो, वैसे चेहरे में बाप के सर्व गुण दिखाई दे। जैसे म्यूजियम में अलग अलग चित्र रख के समझाया जाता है ना, ऐसे आपके चेहरे में बाप के गुण दिखाई दे। मुख की सर्विस में तो जाकर के सुनाना पड़ता है, चेहरे द्वारा ना बुलाते भी आप ही आएंगे। मुख की सर्विस के लिए तो बुलाना पड़ता है कि आप आओ, आप आओ, आप आओ। कभी आपको बुलाया, कभी आपको नहीं बुलाया। चेहरे द्वारा ना बुलाते भी आप ही आएंगे। तो अभी सब अपने को चैतन्य म्यूजियम बनाओ। म्यूजियम में क्या रखोगे? बाप के गुणों के चित्र। क्या रखोगे? अब म्यूजियम बना दिया, ऐसे ऐसे कमरा खड़ा कर दिया, कह दिया ये म्यूजियम है। म्यूजियम तब तक म्यूजियम नहीं बनता जब तक उसमें चित्र ना हो। म्यूजियम कब बनेगा? जब उसमें चित्र होंगे। ऐसे दीवारें खड़ी होकर उसको म्यूजियम का नाम नहीं दिया जा सकता। अब आप तो हो म्यूजियम, लेकिन जब तक बाप के गुणों के चित्र ना हो तो म्यूजियम कैसे कह दें? तो बाप के गुणों के चित्र दिखाई देने चाहिए। तो अभी सब अपने को चैतन्य म्यूजियम बनाओ। जब इतने सारे म्यूजियम बन जाएंगे तभी स्वर्ग का उद्घाटन होगा। ब्रह्मा बाप इसी उद्घाटन के लिए रुके हुए हैं। तो जल्दी तैयार हो जाओ, तो जल्दी उद्घाटन हो। कब उद्घाटन करेंगे? डेट फिक्स हो सकती है कि अचानक होगा? क्या होगा? संगम युग तो अच्छा है, लेकिन सबको सुख और शांति देने का भी संकल्प चाहिए। औरों को दुखी देख, तड़पता हुआ देख, रहम भी तो आना चाहिए ना। संगम युग तो बहुत अच्छा है, लेकिन औरों को सुख शांति देने का संकल्प भी होना चाहिए। अगर किसी को आपने दुखी देखा, परेशान देखा, तो आपको रहम भी तो आना चाहिए ना। अच्छा, ओम शांति। आज का वरदान, अविनाशी नशे में रह, रूहानी मजे और मौज का अनुभव करने वाले ब्राह्मण सो फरिश्ता भव। आप ब्राह्मण सो फरिश्ते, देवताओं से भी ऊंचे हो। देवताई जीवन में बाप का ज्ञान इमर्ज नहीं होगा। देवताई जीवन में बाप का ज्ञान इमर्ज नहीं होगा। परमात्म मिलन का अनुभव भी नहीं होगा। इसलिए अभी सदा ये नशा रहे कि हम देवताओं से भी ऊंच ब्राह्मण सो फरिश्ता हैं। यह अविनाशी नशा ही रूहानी मजे और मौज का अनुभव कराने वाला है। अगर नशा सदा नहीं रहेगा तो कभी मजे में रहेंगे, कभी मूंझेंगे। अगर नशा सदा नहीं रहा तो कभी तो मजे में रहे, कभी मूंझ गए, क्योंकि नशा सदा नहीं है। ये याद नहीं है कि संगम युग की वैल्यू क्या है। इसकी वैल्यू रहना बहुत जरूरी है, तब आप मजे में रहेंगे, मूंझेंगे नहीं। आज का स्लोगन, अपनी सेवा को भी बाप के आगे अर्पित कर दो, तब कहेंगे समर्पित आत्मा। हम सभी कहते हैं हमने सेवा की, हमने ये सेवा की, हमने वो सेवा की, बाबा के आगे अर्पित नहीं करते हैं, तो हम समर्पित नहीं है।
समर्पित पने का जो नशा होना चाहिए वो निस्वार्थ सेवा का है। ओम शांति।